आगे कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सिर्फ साउथ अफ्रीका की ही खास बात नहीं है, यूनिक होती है ना खास चीज। बहुत सारे, यानी कि कहने का भाव कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। कहने का भाव कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और भी काफी सारे देशों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, सिर्फ साउथ अफ्रीका वालों को ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आता या उन्होंने बनाया, और भी काफी सारे लोगों ने, देशों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है अपना। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आई हो। आगे चलते हैं। कह रहे हैं मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक, बहुत सारी कंट्रियों को जरूरत है ऐसे ही बेसिक रूल्स की, कि रातों रात चुनी सरकार इन रूल्स को ना बदल दे, सभी इनको फॉलो करेंगे, सुप्रीम होगा ना। कह रहे सभी कंट्रीज, जो दुनिया में सभी कंट्रीज है, उनमें इन रूल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कह रहे हैं दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ने ही फॉलो करने ये रूल, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, मंत्रियों के लिए। एनी एसोसिएशन, कोई भी संस्था, एसोसिएशन होता है ना, कोई भी संस्था, कोई भी लोगों का ग्रुप, संस्थान, नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी संस्था को किस चीज की जरूरत पड़ती है ना। अब मान लो मेरी कंपनी है, अब मेरी कंपनी में मैं कहता हूँ समझ आता है, जो करना करो, फिर तो वाले सारे बैठ के बीड़ी फूकना शुरू कर देंगे, काम कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो मुझे क्या बनाने पड़ेंगे? रूल्स बनाने पड़ेंगे ना, कि हाँ भी इतने से इतने काम होगा, इतने इतने से आप लंच करोगे, डिनर करोगे, जो भी करोगे, इतनी इतनी आपकी सैलरी होगी, आप ऐसे ऐसे वर्दी डाल के आओगे, आप सुबह इतने बजे पहुंचोगे। मुझे रूल्स बनाने पड़ेंगे ना। रूल्स बनाऊंगा नहीं तो फोन को फॉलो कौन करेगा? बैठ के बीड़ी फूकेंगे आराम से। एनी एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी कंपनी हो, ग्रुप हो, नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है, दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही रूल्स बने। कॉन्स्टिट्यूशन होता है देश के सभी नागरिकों के लिए बना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन सभी को फॉलो करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी भी है, अगर हर एक जहां पे भी जाओगे वहां पे आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पाओगे। किसी कंपनी में जाओगे वहां पे भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, आपके एरिया में कोई क्लब हो सकता है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या हो सकता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, जैसे कांग्रेस का अपना हो सकता है, भी हाँ भी अपन ऐसे ऐसे अपना हेड चूज करेंगे, अपन इतने इतने एज के बंदों को सिलेक्ट करेंगे ना। बीजेपी का भी अपना हो सकता है कि अपन ऐसे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जरूरी नहीं है कि देश का ही कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा नहीं है कि देश का ही कॉन्स्टिट्यूशन हो, देश के लोगों को लॉज वगैरह फॉलो करते हैं। हर एक जगह पे आपको छोटे छोटे मोटे रूप में कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में? कह रहे हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूं, कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है सिर्फ साउथ अफ्रीका की खास चीज नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज को जरूरत पड़ती है ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस की। अब ऐसा नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ गवर्नमेंट को फॉलो करने, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होने वाला है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप अपने घर को ले लो, आपके घर के भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, क्या नहीं? अब आपके पापा कहीं भी बेटा जियो अपनी जिंदगी मजे से, है ना, और आप आपके साथ दारू पी के आ रहे हो, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो हर एक घर के भी अपने नियम है, अपने हर एक घर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, मान लो। पहले लिखा नहीं हुआ पर है ना, कि पूजा पाठ करनी है, दारू नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी। अब अलाउ है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ होगा तो होगा, मेरे में तो है नहीं। मैं एक दिन दारू पी गया और मेरे पापा मेरे को पिटापा ना उतारे, ऐसा नहीं। मेरे घर का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है भाई। तुम्हारे घर का तुम्हें पता हो, ठीक है? Whereas this applies not just to the governments, any association needs to have this any association needs to have its constitution। हर एक संस्था का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनके कुछ ना कुछ अपने नियम कानून होते हैं। अभी एसोसिएशन क्या हो सकती है? कोई क्लब हो सकता है आपके लोकेलिटी में, क्लब वो डिस्को विस्को वाला क्लब नहीं। क्लब मानो जैसे गरीब लोगों की सोसाइटी है ना, गरीब क्यों बोल रहा हूँ, सॉरी, बुजुर्ग लोगों की अपना एक वो बना हुआ है, वो वहां पे आके पार्क बना हुआ मान लेते हैं, है ना, वो वहां पे आके बैठेंगे, है ना, वो अपना रूल बनाएंगे कि कोई भी बुजुर्ग आएगा तो वो आके रोना नहीं रोएगा कि मेरे बेटे ने ऐसे कर दिया था, मैं अकेला पड़ गया, ये वो रोना नहीं रोएंगे। एक और क्या रूल बनाएंगे कि यहाँ पे कोई कचरा नहीं करेगा पार्क में बैठ के, है ना। उसके बाद यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि बीजेपी ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है ना। तो इनका अपना क्लब का अपना रूल होगा, है ना।
ये अपना रूल बनाएंगे कि यहाँ पे दारू वारू नहीं पियेंगे, अपन अब बुजुर्ग हो गए हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। ये रूल बनाएंगे कि सुबह 6 बजे नहीं आना, योगा करनी है, हंसना है हमने, ये करना है, वो करना है। ठीक है, कह रहे एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी एसोसिएशन को हमेशा, है ना, कोई भी एसोसिएशन हो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता ही होता है। ये एसोसिएशन कुछ भी हो सकती है, आपके क्लब के आसपास, आपके 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 सोसाइटी में क्लब है वो, है ना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा अभी हमें जरूरत नहीं है समझने की, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक बहुत बड़ी चीज है, मैं आपको कभी फ्री टाइम में समझाऊंगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की अभी हमें समझने की जरूरत नहीं है। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, आपका खुद का घर भी हो सकता है ना, आपके घर के पास वाली दुकान का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब ये तो है नहीं कि वो उसको जाके कहोगे भाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दिखा, ऐसा नहीं। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि सेट ऑफ रूल्स, हर एक हर एक संस्था का अपना सेट ऑफ रूल्स होगा, हर एक इंडस्ट्री का अपना होगा, हर एक कंपनी का अपना होगा, स्कूल का, आपके स्कूल का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, भले आपने कभी देखा ना हो, पर स्कूल में जाके भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉलो करते हो ना, ड्रेस डाल के जाते हो, टीचरों की रिस्पेक्ट करते हो, टाइम से पहुंचते हो, फिर टाइम से आपकी छुट्टी होती है ना, तो आपके स्कूल का कॉन्स्टिट्यूशन है, दिखेगा नहीं पर चाहिए तो। ठीक है, तो हर एक एसोसिएशन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, भले वो दिखे ना पर होता है, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स होते हैं, इतनी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो कह रहे हैं thus the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country। ये है कॉन्स्टिट्यूशन की बेटा डेफिनेशन, ये लिख लेना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, रिटन रूल्स का सेट है वो, दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल, दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो उन रूल्स को सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे जो उस कंट्री में रह रहे हैं। आगे सेकंड पॉइंट कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। सुप्रीम का मीनिंग मैं बता चुका हूं, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम है, सुप्रीम लॉ है, इससे बड़ा लॉ कोई हो ही नहीं वाला। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिख दिया लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई चीज पे दिक्कत आ रही है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखा रहेगा बस वही फॉलो होगा, उसके बाद कोई भी लॉ फॉलो नहीं होगा, तुम्हारा लॉ नहीं चलने वाला। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है दैट डिटरमिन्स द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यही सुप्रीम लॉ है, यही डिटरमाइन करता है क्या? रिलेशनशिप किसके बीच में? अमंग पीपल, लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, और रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, लोगों का और गवर्नमेंट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, ये भी कौन सेट करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही सेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या करेगा? डिटरमिन करेगा कि लोगों के प्रति रवैया कैसा होगा, और लोगों का सरकार के प्रति रवैया कैसा होगा। रिलेशनशिप भैया उस तरफ मत चल जाना। ठीक है, तो नेचर कैसा होगा, कैसे हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये चीज कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है ना। जैसे काले लोगों ने व्हाइट लोगों के साथ समझौता किया था ना कि अपन काले लोग व्हाइट लोगों के साथ कैसे रहेंगे, है ना, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना अपने रहने के लिए, साथ में रहने के लिए। तो वो चीज हमारे देश में भी वो चीज कि हम अमीर बंदा, रिच बंदा पुअर के साथ कैसे रहेगा, ये सब किसमें डिसाइड किया गया, कहाँ लिखा गया, कैसे रहेंगे, इनको इक्वल स्टेटस मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, वन वोट वन वैल्यू होगी, ये सारा रिलेशनशिप इनके बीच का किसमें लिखा गया बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। ओके, अब रिलेशनशिप के गलत मीनिंग मत निकालने लग पड़ना। ठीक है, रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। ठीक है ना, कि हमारी सोसाइटी में ऊंच नीच रहेगी, हमारी सोसाइटी में अमीर गरीब का फर्क होगा, है ना, हमारी सोसाइटी में छुआछूत होगा, ये सब कौन डिसाइड करने वाला? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करने वाला। अब अगर हमारी सोसाइटी में छुआछूत नहीं है तो वो किसकी देना है? वो सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन की ही देना, और हमें प्राउड होना चाहिए इस बात। ठीक है ना, कि अच्छे रिलेशन सेट किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी। ठीक है, तो अभी तक की स्टोरी क्लियर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी। ठीक है ना, स्टोरी वही काले लोगों में और गोरे लोगों में, है ना, काले लोगों में और व्हाइट लोगों में समझौता हुआ था। अब ये समझौता चलेगा कैसे, कायम कैसे रहेगा, तो लिख लो ये रूल वगैरह, है ना, प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होगा, हमारा रूल एब्सोल्यूट नहीं होगा, है ना, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फलाना फलाना फलाना।
ये सब लिख लो और इसको फॉलो करो, और ये सुप्रीम होंगे, कोई इनको ब्रेक नहीं कर पाएगा आसानी से, है ना। ये सारा कुछ उन्होंने डिसाइड किया। फिर उसके बाद इसी को क्या कहा गया, इन्हीं सर्टन सेट ऑफ रूल्स को क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। ठीक, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन कर ली। और एक चीज और देखिए कि हर एक का अपना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देश का अपना होता है। ठीक है, अब मेरी ट्यूशन का भी होगा ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे मैंने लिखा नहीं, अब मैंने लिखा नहीं तो क्या मत देना सर, दारू पिए कल। ठीक है नहीं, पर फिर भी आपको पता है ना कि टाइम से आना है वरना सर नाराज हो जाएंगे, है ना, पढ़ाई करनी है अच्छे से वरना सर नाराज हो जाएंगे, है ना? छुट्टी कम मारनी है वरना थप्पड़ पड़ेंगे। ठीक है, गालियां सुनने को मिलेंगी, है ना। वैसे मैंने लिखा नहीं हुआ, पर फिर भी आपको कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स ट्यूशन के मालूम है। ठीक है ना, तो यही तो है, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है और क्या होता है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीजें करता है। पहला, फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। क्या कायम करता है, ट्रस्ट कायम करता है। दैट इज नेसेसरी, जो कि जरूरी है, किसके लिए जी, फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल मतलब अलग अलग तरह के लोग क्या कर सकें जी, लिव कर सकें, रह सकें जी टुगेदर, साथ में। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट क्या करता है, एक लेवल कायम करता है ट्रस्ट का, है ना, अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग जगहों के लोगों के बीच में ट्रस्ट कायम करता है कि वो साथ में मिलकर रह सके। पहला काम कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि जरूरी होता है डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के लिए कि वो साथ में रह सके, है ना। अब अपने देश में देखो, व्हाइट भी हैं, अपने देश में काले भी हैं, तमिलनाडु वगैरह, फिर भी हम साथ में रहते हैं ना। हम क्यों साथ में रह पा रहे हैं, क्यों तमिलनाडु हमें छोड़ के नहीं जा रहा, क्यों क्यों तमिलनाडु वाले लोग हमसे अलग नहीं है, क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेट किया गया कि हम भाई भाई हैं, अपन साथ में मिलकर रहेंगे, अपन एक दूसरे को छोड़ के जाने की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो पहला काम कॉन्स्टिट्यूशन यही करता है, डिग्री सेट करता है ट्रस्ट की। तो अपने देश में हिंदू भी हैं, अपने देश में मुसलमान भी हैं। मुसलमान को डर क्यों नहीं है कि अपन अपन आराम से यहाँ पे रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, बढ़िया तरीके से रहेंगे, मुसलमान को डर क्यों नहीं है? मुसलमान को डर इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुओं के साथ उनका जो रिलेशन है वो सेटअप कर दिया गया, एक अच्छा रिलेशन सेटअप किया गया कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, दोनों साथ में रहेंगे, किसी का कोई झगड़ा नहीं होगा, बैर नहीं होगा। ये किसने सेटअप किया, ये एक बड़ा भाई है हमारे देश में, और उस बड़े भाई को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसने सेटअप किया है कि हाँ अभी सब मिलके रहेंगे, यहाँ पे प्यार से रहेंगे, समझ रहे हो ना। तो पहला काम जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो कहता है कि सब लोग यहाँ पे अलग अलग धर्मों के, रंगों के, है ना, जगहों के लोग, है ना, क्या करेंगे जी, कोऑर्डिनेशन के साथ, ट्रस्ट के साथ, एक दूसरे के साथ प्यार भाव से, प्रेम भाव से मिलके रहे। ये काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। दूसरा काम, दूसरा काम, इट स्पेसिफाइज, स्पेसिफाई करता है मतलब बताता है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी। मतलब इलेक्शन होंगे, क्या होगा अपने देश में, क्या होगा अपने देश में, इलेक्शन होंगे। अपने देश में अगर गवर्नमेंट बनेगी तो इलेक्शन के थ्रू बनेगी, लिखा हुआ है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन होंगे, आप देखते हुए इलेक्शन होते भी हमारे यहाँ, है ना। दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, इट स्पेसिफाइज, ये बताता है हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी, गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, बेसिकली किस कैसे बनेगी, इलेक्शन से बनेगी। हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजंस, हु विल, हु कौन, है ना, हु विल हैव द पावर, किसके पास पावर होगी, टू टेक विच डिसीजंस, कि कौन से फैसले लेने हैं, विच डिसीजन, विच मतलब कौन से डिसीजन, कौन से फैसले, कौन से फैसले लेने हैं, ये पावर किसके पास होगी, ये कौन स्पेसिफाई करता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई करता है। वैसे तो है नहीं कि जैसे मान लेते हैं कि मैं एक सरकारी क्वार्टर में पढ़ा हुआ ना, मैं एक सरकारी क्वार्टर में, इस सरकारी क्वार्टर में 3 कमरे हैं, और मेरा दिल करे मैं यहाँ पे साले 2 कमरे और पालू, मेरे पास ये पावर नहीं है। ये पावर किसके पास है, जो आईजी है चंडीगढ़ पुलिस का, है ना, उसके पास ये पावर है कि वो अलाउ कर सकता है कि हाँ भी चलो भी 2 कमरे तुमको अलाउ किया, जाके 2 कमरे पालो। ऐसा नहीं है कि अपने दिल में है चल मेरे भाई घर का तो तुमने बंगला बना दिया, ऐसे नहीं होने वाला।
ठीक है ना। ऐसे तो पार्क भी है, अगर मेरे घर के सामने पार्क में, तो वहां 2 कमरे और पालू कब्जा कर लूं, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि सरकार कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब समझ लो ना, सरकार कैसे बनेगी, है ना, कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, सरकार कैसे बनाई जाएगी, वो कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आपके देश में राजा का राज होगा, है ना, आपके देश में मोनार्की होगी, या आपके देश में डिक्टेटरशिप होगी, या आपके देश में इलेक्शन होंगे। ये कौन डिसाइड करता है कि सरकार कैसे बनेगी, किस तरह की सरकार बनेगी, ये चीज कौन डिसाइड करता है कि इलेक्शन के थ्रू सरकार बनेगी, कि यहाँ पे एक डिक्टेटर होगा, यहाँ पे एक राजा का राज होगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिसाइड करता है, इलेक्शन होंगे और उसके थ्रू सरकार बनेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिसाइड करता है, हु विल हैव पावर, किसके पास पावर होगी, टू टेक विच डिसीजन, की कौन से फैसले लेने हैं, किस किस तरह का फैसला लेना है, कैसे कैसे फैसला लेना है, उसकी ताकत किसके पास होगी, ये भी कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। कह रहा है थर्ड, इट लेज डाउन, उसमें लिखा रहता है क्या, लिमिट्स, पाबंदियां, पाबंदी है ना, पाबंदी, किसी के ऊपर पाबंदी लगाना, लिमिट लगाना है, रोकथाम है ना, रोकना किसी है ना। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की पावर्स के ऊपर क्या लगाता है, लिमिट लगाता है, लगाम लगाता है, पाबंदी लगाता है। नहीं तो सरकार बन गई किसी की, तो वो तो फिर जो उसके दिल में आएगा, जो उसके दिल में आएगा तो वही करेगा, है ना। अब ऐसा नहीं होने वाला, इसके इसके काम के ऊपर पाबंदी कौन लगाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन पाबंदी लगाएगा। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेल्स अस, और हमें बताता है व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर, और हमें बताता है कि सिटीजंस के अधिकार क्या होंगे, हमारे हक और अधिकार क्या क्या होंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा, अगर हमें मान लेता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा होगा कि हर एक व्यक्ति को, भारत के हर एक नागरिक को 2 GB डाटा डेली मिलना चाहिए, मान लेते हैं भारत के हर एक नागरिक को 2 GB डाटा रोज मिलना चाहिए, तो रिया की तो मौज हो जाएगी, है ना। भारत के हर एक नागरिक को कितना जीबी डाटा मिलना चाहिए रोज, फ्री का 2 GB, रिया तो भाई रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स मैं वहां बनाती हूँ झूठी झूठी। ठीक है, तो हर एक भारत के नागरिक को मान लेते 2 GB डाटा मिलेगा, ये हमारा राइट है, मान लेते हैं कि क्या है, हमारा राइट है। तो भारत सरकार जो गवर्नमेंट होगी इंडिया की, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कल को ऐसा रूल नहीं बनाएगी कि अगर आप 2 GB डाटा यूज कर रहे हो तो आपको उसको 150 रुपए देने पड़े, ऐसा कोई भी रूल नहीं बना सकती, क्योंकि हमारा राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया कि 2 GB डाटा देना है, फ्री में देना है तो देना है, ये अगर हमारा राइट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनमाने तरीके से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतनी ताकत नहीं है। देखो हमारे राइट्स ही क्या कर रहे हैं, हमारे राइट्स ही क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के काम के गवर्नमेंट पे लगाम लगा रहे हैं, गवर्नमेंट पे क्या लगा रहे हैं, गवर्नमेंट पे लगाम लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिया 2 GB डाटा मिलना चाहिए, दे दिया अब कल फ्री में मिलना चाहिए, ये भी लिखा, स्पेशली लिखा। अब कल को गवर्नमेंट 2 GB डाटा के ऊपर कहे भी आपको 150 रुपया देना है, तो ऐसा नहीं होने वाला, समझते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट मनमाने तरीके से पैसा लगा दे, टैक्स लगा दे, ऐसा नहीं होने वाला। बेसिकली जो गवर्नमेंट के कामकाज पे लगाम लगने वाला है, जो गवर्नमेंट के कामकाज के ऊपर लगाम लगने वाला, वो किसके बदौलत लगने वाला, वो हमारे राइट्स के बदौलत ही लगने वाला। अगर हमारे पास राइट्स ना होते, है ना, अगर हमारे पास राइट्स ना होते तो फिर तो गवर्नमेंट बड़ा कुछ कर सकती थी। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक लगाम लगाने का तरीका क्या है कि सिटीजन्स को क्या दे दो, उनके राइट्स दे दो, सिटीजन्स को क्या दे दो, राइट दे दो। सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए रहेंगे तो गवर्नमेंट, अब मेरे को एक राइट है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, अब कल को भारत सरकार मेरा राइट टू फ्रीडम छीन नहीं सकती। कल को वो आ जाए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे, एक रूल बना दे कि हर एक बंदा 2 घंटे के लिए मजदूरी करेगा, भारत सरकार की बिल्डिंग बनाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। राइट टू फ्रीडम है तो है, मैं आजाद हूं तो आजाद रहूंगा ही रहूं, ठीक है। बात में लिमिट कर दिया ना गवर्नमेंट की ताकत को, क्योंकि राइट ऑफ फ्रीडम दिया था कि बंदा आजाद है, बंदा जितना काम करना चाहे करेगा।
भारत सरकार का कोई काम है, करना चाहे तो करेगा, नहीं करना तो नहीं करेगा, भाड़ में जाओ तुम कौन होते हो जबरदस्ती काम पे लगाने का, है ना। तो जबरदस्ती भारतीय सरकार अपने देश के नागरिकों से काम नहीं करा सकती। क्यों नहीं करा सकती? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया राइट टू फ्रीडम, हम आजाद हैं। आप हमसे जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, वरना तो ये तो बड़ा कुछ करा सकती थी। क्यों जी? हो सकता था, ऐसा पॉसिबल है, पर हम वो सब नहीं कर पा रहे, हम इनके गुलाम नहीं है ना, हम इनके गुलाम नहीं है, हम इनको डायरेक्टली मना कर पा रहे हैं, किस चीज के बदौलत? हम इसको मना कर पा रहे हैं किस चीज के बदौलत? राइट टू फ्रीडम के बदौलत। हमारा राइट है, तो बेसिकली जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं, वो राइट्स ही क्या करते हैं, सरकार की पावर पे लगाम लगाते हैं। क्लियर है? अगर राइट्स नहीं दिए होंगे तो सरकार के ऊपर लगाम भी नहीं लगने वाली। ठीक है ना, सीधा सा रिलेशनशिप है, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं क्या समझा रहा हूँ और आपको समझना है, ऐसा कोई भी नहीं है। सिंपल सी चीज है, वो कह रहा है, वो एक चीज बड़ी क्लियरली बोल रहा है, कह रहा था इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की पावर पे क्या लगाता है? लिमिट लगाता है, लगाम लगाता है। एंड टेल्स बताता है अस, हमें बताता है व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर, नागरिकों के अधिकार क्या हैं। अब मैंने आपको एक चीज समझाई कि अगर हमारे राइट्स हैं कुछ, तभी हम आजाद हैं, वरना तो गवर्नमेंट जो चाहेगी हमसे कराएगी। तो हम आजाद हैं, हमारे पास कुछ राइट्स हैं, तभी गवर्नमेंट हमें तंग नहीं कर सकती, वरना तो ये तानाशाह हो जाए, तो डिक्टेटर बन जाए, फिर कराएगी हमसे, उंगलियों में नचाएगी हमें और कराएगी हमसे जो करवाना चाहिए। ये ना, ये हमसे कुछ ज्यादा नहीं करवा पाती, हमें तंग नहीं कर पाती, हमें छेड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ राइट्स हैं। बस में आगे चलता हूँ, आगे क्या कह रहा है, एक मिनट इरेज करो। आगे क्या कह रहा है कि इट इट एक्सप्रेसेस ये एक्सप्रेस करता है क्या? द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। बेटा, एस्पिरेशन होती है हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, हमारी जो इच्छा है ना, कि मान लो अब इंडिया, अपन क्या चाहते हैं कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन आए। हम क्या चाहते हैं कि हमारा देश अमीर हो, है ना। हम क्या चाहते हैं हमारे देश में अच्छी सड़कें हो, है ना, हमारे देश की एजुकेशन अच्छी हो, ये तो हम चाहते हैं, है ना। हमें 2 GB डाटा फ्री मिले। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की इच्छाओं को व्यक्त करता है कि हाँ भी हमारा देश ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा हमारे देश में होना चाहिए, सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, है ना। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए हमारे देश में। जो भी है हमारे देश की जो भी इच्छाएं हैं, हमारे देश के लोगों की, नागरिकों की जो भी एस्पिरेशन है, वो कौन कौन एक्सप्रेस करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ये हमारे लोगों की इच्छाएं भी व्यक्त करता है। हमारे देश, हमारी जो इच्छा है ना कि जैसे हमारा देश क्या बने, है ना। अब आप क्या चाहते हो कि हमारा देश कैसा हो? वो सब, है ना, कि हमारे देश में इक्वालिटी हो, हमारे देश में भाईचारा हो, हमारे देश में क्या कहते हैं, सिक्योरिटी हो, है ना, हमारे देश में ऊंच नीच ना हो। वो सब, हमारी सब चेतनाएं, हमारी सब फीलिंग्स, हमारी सब एस्पिरेशन, हमारी सब ड्रीम्स, है ना, हमारी सब अभिलाषाएं कौन कौन एक्सप्रेस करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, बताता है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, हम वैसे वो टॉपिक करने ही वाले हैं। जैसे इंडिया का जो प्रियम्बल है ना, इंडिया का मैं आपको प्रियम्बल दिखाऊं तो अपने इंडिया के प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? कह रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक, हैविंग सोलमनी रिजॉल्व, रिजॉल्व होता है फैसला, सोलमनी मतलब दृढ़ता से, है ना, पक्का वाला, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व, कि हम अपने आप से पक्का वादा करते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, कि हम इंडिया को किस चीज में कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्या बनाएंगे इंडिया को? इनटू अ सोवरन, आजाद, सोशलिस्ट, यहाँ पे सरकार का राज होगा, तो यानी कि सरकारी संस्थाएं होंगी, राज नहीं होगा, सॉरी राज, ठीक है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये हम इंडिया को क्या बनाएंगे? सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक बनाएंगे। ठीक है, एंड टू सिक्योर टू इट्स एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजंस। और हम इस अपने सिटीजंस को क्या सिक्योर करेंगे, क्या सुनिश्चित करके देंगे? जस्टिस, न्याय सुनिश्चित करके देंगे, लिबर्टी, आजादी सुनिश्चित करके देंगे, और क्या देंगे उन्हें? इक्वालिटी देंगे,
और क्या कायम करेंगे उनके लिए? फ्रेटर्निटी कायम करेंगे, भाईचारा कायम करेंगे। तो ये एस्पिरेशन है ना, ये एस्पिरेशन है, ये इच्छाएं हैं कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, ऐसा हो जो जस्टिस की बात करे, लिबर्टी की बात करे, इक्वालिटी की बात करे, फ्रेटर्निटी की बात करे। तो मेरे ये एस्पिरेशन है, ये हमारा प्रियम्बल है। क्या है? दिस इज द प्रियम्बल। अभी समझाऊंगा, सारा को समझाऊंगा कि प्रियम्बल क्या होता है, क्या नहीं होता, सब समझेंगे ना। पर हमारे प्रियम्बल है ना, फर्स्ट पेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर प्रियम्बल छपा हुआ, उस पर ये प्रियम्बल छपा हुआ, ठीक है। और वो किस चीज की बात कर रहा है? हमारी कौन सी एस्पिरेशंस को बता रहा है वो? इन चारों एस्पिरेशन को बता रहा है कि हमारे देश में जस्टिस हो, न्याय हो, है ना, लिबर्टी हो, लिबर्टी मतलब आजादी हो, इक्वालिटी हो, समानता हो, और क्या हो? फ्रेटर्निटी हो, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ठीक है। बात हुई? मैं एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली चार चीजें करता है। कॉन्स्टिट्यूशन चार चीजें आपको बताता है। पहली, ट्रस्ट कायम करता है, जो कि जरूरी है कि अलग अलग धर्मों के, जात पात के लोग साथ में रह सके प्यार से। और क्या करता है जी? ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, और फैसले लेने का अधिकार किसके पास होगा, किसके पास ताकत होगी, किसके पास ताकत होगी, है ना, किसके पास कैसी कैसी ताकत होगी कि वो कौन से फैसले ले सकता है, किसके पास कौन सी पावर होगी कि वो कौन से फैसले ले सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर फैसला प्राइम मिनिस्टर ले लेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर जैसे आप दिल्ली में हो, है ना, दिल्ली में रहते हो, तो आपकी दिल्ली में कोई सड़क बनानी, तो ऐसा तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे कि हाँ भी आप सड़क बनाओ, ऐसा नहीं। जब सीएम बोल देगा दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल बोल देगा यहाँ भी सड़क बनाओ, तो सड़क बनेगी, है ना। कौन सा फैसला किसने लेना? ये सड़क बनाने का फैसला किसने लिया? अरविंद केजरीवाल ने लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया। समझे ना? तो किसके पास कौन सी पावर होगी, कौन सा फैसला कौन लेगा, ये भी कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि अब दिल्ली में एक सड़क बनानी है, तो वो पीएम नहीं बोलेगा कि सड़क बनाओ, वो कौन बोलेगा? वो सीएम बोलेगा दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल बोलेगा कि हाँ भैया सड़क बनाओ, ठीक है। तो ये सड़क बनाने का फैसला किसके पास था? सीएम के पास था, दिल्ली के सीएम के पास था, इंडिया के पीएम के पास नहीं, दिल्ली के सीएम के पास है, अरविंद केजरीवाल के पास है। तो ये मेंशन कहाँ किया होगा कि ये सड़क बनाने का डिसीजन कौन लेने वाला? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया होगा। समझ लो, बात समझ में आ रही? अब प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा पावरफुल है ना, पीएम मोदी इज वेरी पावरफुल, है ना, वो जो चाहे वो कर सकता है, बहुत बड़ी मशीनरी है उसके हाथ। पर फिर भी हर फैसला वही लेने लग जाएगा, तो फिर तो दूसरे क्या करेंगे? जक मारेंगे क्या, है ना। किसके पास कितनी पावर है, कौन सा फैसला ले सकता है, कौन बंदा कौन सा फैसला ले सकता है, ये सब कहाँ दिया रहेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया रहेगा। नहीं तो ऐसे तो कल को मोदी बड़ा कुछ कर दे, है ना, ये करो वो करो फलान करो ढिमकान करो, ऐसा नहीं होने वाला। किसके पास कितनी ताकत है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड, इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिट लगाता है, लगाम लगाता है, एंड टेल्स अस, और हमें बताता है व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर, कि हमारे अधिकार, नागरिक होने के तौर पे हमारे क्या क्या अधिकार होंगे। और बेसिकली मैंने आपको समझाया ना कि हमारे राइट्स के कारण ही, अगर हमारे पास राइट्स ना नहीं होते तो गवर्नमेंट जो चाहती वो हमसे करवा लेती, पर गवर्नमेंट हमसे नहीं करवा पाती, क्योंकि हमारे पास क्या है? राइट्स है। ये राइट्स ही गवर्नमेंट के काम के ऊपर क्या लगाते हैं? लगाम लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, पाबंदी लगाते हैं, वरना ये मन माने ढंग से काम करने लग जाए तो बहुत लूट मचा दे पूरी हमारे ऊपर, है ना। फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। ये लोगों की अभिलाषाओं को व्यक्त करता है कि उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी बनानी है ना। कैसे उन्होंने एक अच्छी सोसाइटी बनानी है? उन अभिलाषाओं को व्यक्त करता है। जैसे हमारे हमने अपनी अच्छी सोसाइटी बनानी है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ? जस्टिस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, है ना, ये सब होना चाहिए। क्लियर है जी? एक टॉपिक आपका खत्म हो गया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। हमें कॉन्स्टिट्यूशन इन सब चीजों के लिए चाहिए, इन सब चीजों के लिए चाहिए, है ना। हमारा समझौता है एक दूसरे के साथ, जैसे इन्होंने किया था, एक समझौता है जिसके कारण हम प्यार से साथ में रह सकते हैं। रूल्स हैं ये जो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कल को फॉलो ना किए गए और इनको आसानी से बदल दिया, फिर तो देश चलने ही नहीं वाला, है ना। रूल्स चाहिए हमें अपने देश में, इसीलिए हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। यही तो टॉपिक था, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? यही तो टॉपिक था। हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए चाहिए क्योंकि क्योंकि हमने देश चलाना है। चार बोतल वोडका वाला मत बोलना। क्योंकि क्योंकि
4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का है ना, वहां मत चल जाना। अपने देश चलाना है, इसलिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये 4-5 चीजें सुनिश्चित करता है, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ओके।